हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनाली और आज की जो मैंने कविता लिखी है वो है हमारे प्रवासी मज़दूरों के लिए। और इसका जो नाम है कि मज़दूरों की इस हालत का ज़िम्मेदार कौन है। ना चाहते हुए भी एक ऐसा वक्त आया कि महामारी का साया हर किसी पे छाया। महामारी का साया हर किसी पे छाया। सब ने खुद को अपने अपने घरों में कैद कर लिया, लेकिन इन मजदूरों ने खुद को अकेला पाया। जिसने हमारे आशियाने को घर बनाया, ईंट ईंट जोड़कर दीवार बनाई, हमारे सर के ऊपर छत बनाई, उसने खुद के सर को सिर्फ आसमान के नीचे पाया। अब वो बहुत अच्छे से समझ गया कि यहाँ तो सब पराए हैं, अपने तो सिर्फ वही है जहाँ से वो आए हैं। यहाँ तो सिर्फ होती सौदेबाजी है, अमीरों का गरीबों के लिए प्यार सिर्फ एक दिखावाबाजी है। अरे इन्होंने ही तो हमारी बड़ी बड़ी इमारतों को ढाला है, हमारे बेजान रास्तों को सड़कों से संवारा है। मंदिर, मस्जिद, मॉल और जाने कहाँ कहाँ सिर्फ इन्होंने ही अपना पसीना बहाया है। इन्हीं की मेहनत से हमारा शहर बन पाया है, फिर इन्हीं शहरों ने इन्हें क्यों ठुकराया है। वो बेचारा तो सिर्फ यही सोच रहा है कि ये जो महामारी की लड़ाई है ये सिर्फ अमीरों के लिए है। मेरी तो अभी वही पुरानी लड़ाई चल रही है जो मेरे पेट से बाकी है। ना सर के ऊपर छत है, ना खाने को रोटी है, ना बदन पे पूरे कपड़े हैं, पैरों की चप्पलें भी टूट चुकी है तो सिर्फ सामान का बोझ और बच्चों का रोना। अपने इन सिर्फ दो हाथों से कैसे इन्हें उठाएं, कैसे अपने घर जाऊं। सड़क लंबी है, मंजिल बहुत दूर है, मई की चिलचिलाती धूप है और कदम भी मेरे सिर्फ दो ही है। इन्हीं कदमों से मीलों चलना है, उम्मीद नहीं हारनी है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि वो मजदूर है, उसे तो हर कदम पे पसीना बहाना ही होगा। ऐसे ही चलते चलते अपने घर जाना होगा। दिन से रात, रात से दिन वो चलते चले गए। कोई संभले, कोई गिरे, कोई मरे भी, लेकिन वो हारे नहीं, बस चलते चले गए। उनके पैरों के छाले, जलते बदन को और नम आँखों को सबने देखा। किसी ने बड़ी सच्चाई से मदद के लिए हाथ बढ़ाया और किसी ने सिर्फ दिखावा किया। किसी ने तो सिर्फ सोच लिया कि ये तो मजदूर हैं, इन्हें तो मेहनत की आदत है, ये देखना खुद ब खुद संभल जाएंगे और देखना कल वापस लौट आएंगे। वो बेबस इंसान कुछ कहने के लायक न बचा, बस चुपचाप चलता चला गया, बस चुपचाप चलता चला गया। उसके बच्चे भूख से तड़पते हैं, उसके बच्चे भूख से तड़पते हैं, तिलकती धूप में चुपचाप चलते हैं और जब चलते चलते थक जाते हैं तो बड़े धीरे से कहते हैं कि बाबा रुको ना, कहीं भी सो जाते हैं, बाबा रुको ना, कहीं भी सो जाते हैं। वो बेबस इंसान अपने बच्चों को समझाता है कि सुन, तू मजदूर का बेटा है, तू मजदूर का बेटा है, तुझे तो चलना ही होगा। पसीने से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, पसीने से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, तुझे हर कदम पे पसीना बहाना होगा, तुझे तो चलना ही होगा। प्रवासी मजदूर होना उनकी चॉइस नहीं, उनकी मजबूरी है। गरीब मजदूर होना उनकी चॉइस नहीं, उनकी लाचारी है। वो बड़ा लाचार है ये देखकर कि अमीरों का महंगे महंगे कपड़े पहनना इतना ज़रूरी है। अरे मेरे लिए तो 2 वक्त की रोटी ही बस मेरी ज़रूरत है। मैं नहीं जानती कि मज़दूरों की इस दशा का जिम्मेदार कौन है, सरकार, हम या फिर वो खुद। लेकिन बस इतना जानती हूँ कि 100-200 रुपये में, 100-200 रुपये रोजी में ये आज बनाएंगे कि कल संवारेंगे, ये अपने बच्चे को सपने दिखाएंगे कि खाना खिलाएंगे। तो इन्हें ये भीख नहीं, इनकी मेहनत की असली कमाई इन्हें मिलनी चाहिए।
हमारे देश के विकास में इनका क्या योगदान है, ये कहने से पहले हमारा देश इनसे ही विकसित है, ये हमें समझना चाहिए और इनके हिस्से की हिस्सेदारी इन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। थैंक यू।